सिख सेना ने प्रत्येक स्थान पर अंग्रेजों का साहस और बहादुरी से मुकाबला किया। अंग्रेज कोई भी युद्ध सरलता से नहीं जीत सके थे, बल्कि प्रत्येक युद्ध में उनकी स्थिति गंभीर हो गई थी। सोबराव के युद्ध के विषय में मिस्टर व्हीलर ने लिखा है कि भारत के इतिहास में अंग्रेजों के लिए सोबराव का युद्ध सबसे कठिन युद्ध सिद्ध हुआ। अपने गद्दार सेनापति तेज सिंह के विरुद्ध सिख सैनिक खालसा के सम्मान की रक्षा के लिए युद्ध जीतने अथवा युद्ध में मृत्यु प्राप्त करने के लिए तत्पर थे। स्मिथ ने सिखों को भारत में अंग्रेजों का मुकाबला करने वाले शत्रुओं में सबसे बहादुर और दृढ़ बताया। इस प्रकार सिखों की पराजय के कारण उनके सैनिकों की दुर्बलता न थी, उनकी पराजय का मूल कारण उनके सरदारों का स्वार्थ और गद्दारी थी। उनके बड़े बड़े सेनापति अंग्रेजों से मिले हुए थे, उन्हें सूचना भेजते थे, ठीक समय से युद्ध नहीं करते थे और कई अवसरों पर तो अपनी सेना छोड़कर भाग गए थे। उनका मूल आशय सिख सेना की पराजय देखना था। सेना की शक्ति का इस प्रकार विध्वंस कराकर अपने व्यक्तित्व स्वार्थों की पूर्ति हेतु पंजाब में वे अपनी निर्तिवाद सत्ता स्थापित करना चाहते थे और उनमें से कई को अंग्रेजों ने विभिन्न प्रकार के लालच दे रखे थे। इस कारण अधिकांश सिख सरदारों ने अपने राज्य और अपनी सेना के साथ गद्दारी की। 31 दिसंबर 1845 ईस्वी को सिख सेना ने सतलज नदी को पार किया था और संभवतः उसका उद्देश्य अचानक ही फिरोजपुर पर आक्रमण करने का था, परंतु यह उद्देश्य लाल सिंह की गद्दारी के कारण पूरा न हो सका। लाल सिंह ने फिरोजपुर के अंग्रेज प्रतिनिधि निकलसन को लिखा था, मैंने सिख सेना के साथ सतलज को पार कर लिया है। तुम अंग्रेजों से मेरी मित्रता जानते हो, मुझे बताओ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। निकलसन ने उत्तर दिया कि फिरोजपुर पर आक्रमण मत करो, जितने दिन संभव हो सके रुको और फिर गवर्नर जनरल की तरफ बढ़ो। लाल सिंह ने ऐसा ही किया, फिरोजपुर बच गया। लुडलो ने लिखा था कि यदि उसने आक्रमण किया होता तो हमारी 8000 सेना नष्ट हो गई होती और 60,000 विजयी सैनिक जो सिख सैनिक थे हाटीज पर टूट पड़ते, जिसके पास केवल 8000 सैनिक थे। ऐसी परिस्थितियों में अपने सरदारों की गद्दारी के कारण ही प्रत्येक स्थान पर सिख सेना की पराजय हुई।